क्या कोई आतंकी हमला अचानक होता है या फिर उसे सालों तक प्लान किया जाता है? क्या किसी शहर की सबसे आम जगहें, रेलवे स्टेशन, होटल, कैफे किसी दिन मौत के मैदान में बदल सकती हैं? और क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ने वाले दो दोस्त दशकों बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक के पीछे खड़े हों? ये कहानी है एक दोस्ती की, एक पहचान के बदलने की और एक ऐसे हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ 26 नवंबर 2008 की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1971 से, पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज से, जहां दो लड़के एक ही विंग में रहते थे और जहां से इतिहास की सबसे खौफनाक साजिशों में से एक धीरे धीरे जन्म ले रही थी। ये साल 1971 था और पाकिस्तान में एक मिलिट्री कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, जहां दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम तहव्वुर हुसैन राणा और दूसरे का नाम दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे, तो वे दोनों अच्छे दोस्त थे। अब उनमें से तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान मिलिट्री में डॉक्टर बन जाता है, फिर उसके बाद एक कैनेडियन नागरिक से शादी करता है और कनाडा चला जाता है और वहां फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम की एक वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस खोलता है। फिर भविष्य में वो टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे इलाकों में भी अपनी कंपनी की ब्रांच खोलता है। उसका स्कूल का दोस्त दाऊद सैयद गिलानी और उसके पिता सैयद सलीम गिलानी पाकिस्तान में एक ऊंचे पद पर थे। पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स उनसे मिलते थे और दाऊद सैयद गिलानी की मां एलिस सेरिल हेडली थीं। वो यूएस की थीं। उसके पिता ने यूएस की एक लड़की से शादी की थी, तो उसकी मां शुरू में पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने तलाक ले लिया, पाकिस्तान छोड़ दिया और यूएस वापस चली गई। अब दाऊद सैयद गिलानी गोरा था, उसकी एक आंख भूरी और दूसरी नीली थी, इसलिए वो पाकिस्तानियों के बीच नॉर्मल नहीं लगता था, वो थोड़ा अलग दिखता था। तो 7 साल तक ये दाऊद सैयद गिलानी पाकिस्तान में रहता है। फिर 1977 में वो भी अपनी मां के पास यूएस चला जाता है। यूएस में फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह है जहां वो रहने लगता है। लेकिन यूएस जाने के बाद भी वो पाकिस्तान से संपर्क में रहता था और कोकेन, ड्रग्स का धंधा करता था और खुद भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा एडिक्ट था। इन कारणों से उसे यूएस में 2 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया और लगभग साल 2000 तक वो यूएस से ये सब करता रहा। लेकिन एक साल बाद, साल 2001 में उसका मकसद थोड़ा बदल जाता है। वो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के संपर्क में आता है। तो साल 2001 में वो हाफिज सईद के संपर्क में आता है और एक साल बाद 2002 में हाफिज सईद दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और उसे दावत देता है और एक शुरुआती ट्रेनिंग होती है जिसे दावत कहा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद देके में ये वहीं हुई थी और इन्हीं कारणों से दाऊद सैयद गिलानी 5 बार पाकिस्तान आता है और लश्कर के लीडरशिप से मिलता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003, इन टाइमलाइंस में वो पाकिस्तान आता है। इसके बाद जब दाऊद सैयद गिलानी की सारी ट्रेनिंग्स पूरी हो गईं, साजिद मीर हेड कर रहा था। अभी के लिए यूएस वापस जाओ और अपना नाम बदल लो। दाऊद गिलानी वैसा ही करता है। वो यूएस वापस जाता है और अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करके अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लेता है। 2005 में नाम बदलने के बाद डेविड पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है और उसका नाम बदल जाता है, उसकी नेशनैलिटी बदल जाती है। उसकी मां का नाम वो एक प्रॉपर यूएस नागरिक लगता है और उसे बदले हुए नाम से पासपोर्ट भी मिल जाता है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने मदद की थी, नहीं तो यूएस में बिना किसी वेरिफिकेशन के नाम बदलकर ऐसे आदमी के लिए पासपोर्ट बनाना जिसे यूएस सरकार पहले ही 2 बार ड्रग्स की वजह से गिरफ्तार कर चुकी है। तो डेविड हेडली बनने के बाद वो यूएस में वैसे ही रहता है। तहव्वुर जो कनाडा चला गया था और यूएस की कुछ जगहों पर वीज़ा कंपनी चला रहा था, तो डेविड तहव्वुर से मिलता है। वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से जानकारी शेयर करते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में उसी समय वो अलग अलग शहरों से लड़कों को भर्ती कर रहे थे, जो जवान थे, शादीशुदा नहीं थे, जिनके परिवार में कोई नहीं था, जो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे लड़कों को भर्ती किया गया। लश्कर-ए-तैयबा ने कुल 32 लड़के ढूंढे जो जवान थे, घर से भागे हुए थे, कुंवारे थे, अनपढ़ थे। उन्हें इकट्ठा किया गया और उनमें से एक टीम बनाई गई। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग लश्कर के 3 फेज में होती है।
ट्रेनिंग के पहले फेज को दौराए सुफ़ा कहते हैं। सभी को धार्मिक ट्रेनिंग दी गई। इस फेज में बेसिक धार्मिक ट्रेनिंग होती थी। अब ये दूसरा फेज दौराए अम्मा 21 दिनों का है। तीसरा फेज सबसे कठिन था। इसका नाम दौराए खासा था। तीसरे फेज के खत्म होने के बाद 15 लड़के बचे और उन्हें चौथे फेज की ट्रेनिंग दी गई, जिसका नाम था दौराए रिबात। ये इंटेलिजेंस ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग के खत्म होने पर 10 लड़कों को चुना गया। इन 10 में इस्माइल नंबर 1 पर था, इसीलिए उसे मुंबई हमले का अमीन बनाया गया। इसी तरह उन्हें भी 2-2 के ग्रुप में बांटा गया था, जिसे वे बुढ़िया कहते थे। यानी कुल 5 टीमें थीं। एक टीम में 2 लोग थे, जैसे कसाब और इस्माइल एक टीम में थे। इसमें मुख्य भूमिका यूएस में बैठे 2 स्कूल के दोस्तों डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने निभाई। तहव्वुर राणा, जो अपनी वीज़ा कंसल्टेंसी चला रहा था, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज था। हेडली उससे मिलता है और वे प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें रेगुलर इंडिया आना है तो हमारी कंपनी को वहां एक ब्रांच खोलनी होगी और फिर भविष्य में उनकी वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी। वे मुंबई में अपनी ब्रांच खोलते हैं। और अब डेविड हेडली अमेरिकन जैसा दिखता था। उसके पास यूएस पासपोर्ट था और एक यूएस कंपनी इंडिया में अपनी ब्रांच खोल रही थी, तो कंपनी खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद डेविड हेडली वीज़ा के काम के बहाने सितंबर 2006 में पहली बार इंडिया आता है। ये उसकी फ़ोटो है जब वो एयरपोर्ट से निकला था। यहाँ पहुँचने के बाद उसने बड़े पैमाने पर सर्वेलांस किया। फ़ोटो, वीडियो टेप, कई टीवी का डेटा इकट्ठा किया। ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफ़े, नरीमन हाउस, सीएसटी ट्रेन स्टेशन और इन सब के साथ साथ कहाँ उतरना है, लैंडिंग कहाँ मुमकिन होगी, उसने इन सब के वीडियो बनाए और पाकिस्तान भेजे। और उसने ये सब एक बार नहीं किया। वो फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में। इसके बाद लश्कर की लीडरशिप ने कहा कि जब तुम अगली बार जाओगे तो पानी के रास्ते जाओगे और उसे सभी रास्ते कैप्चर करने हैं और छोटी से छोटी डिटेल भी लेनी है। और हेडली ऐसा ही करता है। अगली बार अप्रैल 2008 में जब हेडली आता है तो वो पानी के रास्ते आता है और हर एक चीज़ का वीडियो शूट करता है और छोटी से छोटी डिटेल भी नोट करता है और पाकिस्तान को देता है। डेविड हेडली द्वारा भेजे गए सभी फुटेज, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, तस्वीरें, वीडियो सभी का इस्तेमाल किया गया। लश्कर में ज़रार शाह नाम का एक आदमी था जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने एक पीपीटी रिपोर्ट बनाई और इन 10 लड़कों को समझाया कि कौन कहाँ जाएगा और कब हमला करेगा। 21 तारीख को इसकी घोषणा होती है और अगले दिन 22 नवंबर 2008 की सुबह लखवी उन 10 लड़कों के साथ समुद्र में पहुंचता है। उन्हें भारतीय कपड़े दिए जाते हैं। उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। उन्हें भारतीय फ़ोन और सिम दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इन्हें तभी खोलना है जब वे भारत पहुंच जाएं। उन्हें कुछ कैश भी दिया जाता है ताकि वे वहां टैक्सी ले सकें। उन्हें ड्राई फ्रूट के पैकेट, जीपीएस, सैटेलाइट फ़ोन सब कुछ दिया जाता है। उन्हें नकली आईडी भी दी जाती है। ये नकली आईडी और डिटेल्स हैं। 22 नवंबर 2008 की सुबह 7 बजे मुंबई पर हमला करने के लिए विदा करते हैं। शुरुआत में वे एक छोटी नाव में बैठे और 1.5 घंटे तक यात्रा की। उसके बाद 9 बज गए और सुबह करीब 9 बजे अल हुसैनी नाम का एक जहाज़ आता है और वे सभी उसमें चले जाते हैं और इस अल हुसैनी जहाज़ में अपनी पूरी रात बिताकर वे आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन 23 नवंबर 2008 को 12 बजे वे दूर से एक छोटी भारतीय नाव देखते हैं। नाव का नाम कुबेर था, तो वे उसे इशारा करते हैं कि उनकी इंजन बेल्ट टूट गई है, उन्हें मदद चाहिए। और जैसे ही नाव में मौजूद मछुआरे उनकी मदद के लिए आते हैं, वे नाव को हाईजैक कर लेते हैं। इस कुबेर नाव में 4 लोग थे, जिनमें से वे 3 को मार देते हैं और जो मुख्य नाव चला रहा था, जिसका नाम अमरचंद था, उसे वे दिशा दिखाने के लिए अपने साथ रखते हैं। इसके बाद भारतीय नाव, जिसका नाम कुबेर था, वे लगातार आगे बढ़ते रहे। तारीख आई 26 नवंबर 2008। सुबह के 4 बजे थे और वे दूर से मुंबई की इमारतें देख सकते थे, तो उन्हें समझ आ गया कि मुंबई पास है। उन्हें डर था कि अमरचंद, जिसे उन्होंने बंधक बनाया था, वह चिल्ला सकता है और कोस्ट गार्ड को बुला सकता है, तो उन्होंने उसे भी मार दिया और नाव के पीछे रख दिया। रात के करीब 9 बजे थे। वे मुंबई के कुलाबा के बधवार पार्क पहुंचते हैं। वहां एक मछुआरा कॉलोनी थी। अब प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब, जो जोड़ी एक थे, वे सीएसटी स्टेशन जाएंगे, शोएब और नज़ीर अहमद लियोपोल्ड कैफ़े जाएंगे, जावेद और हाफिज अरशद ताज होटल जाएंगे, इमरान बाबर और नासिर नरीमन हाउस जाएंगे और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ओबेरॉय होटल जाएंगे। इस्माइल और कसाब रात करीब 9:30 बजे सीएसटी स्टेशन में घुसे और 10:45 तक उन्होंने 6 मैगजीन खाली कर दी और ग्रेनेड का एक बैग खत्म कर दिया। इसके बाद पूरा सीएसटी स्टेशन खाली हो गया।
58 लोगों की जान चली गई, 104 लोग घायल हुए और 8 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। उन्हें बताया गया था कि सीएसटी स्टेशन पर हमला करने के बाद उन्हें मालाबार हिल पहुंचना है और वहां हमला करना है। तो वे वहां जाने के लिए टैक्सी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सड़क पूरी तरह से खाली थी और रात का समय था। वे थोड़ी और आगे चलते हैं और एक टैक्सी हाईजैक कर लेते हैं। आगे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, तो वहां फायरिंग होती है, जिसमें पुलिस कसाब को गिरफ्तार कर लेती है और इस्माइल को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही इस्माइल की मौत हो जाती है, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। अब पहला जोड़ा इस्माइल और कसाब पकड़ा गया। दूसरी तरफ बाकी ग्रुप उसी समय अपनी योजना को अंजाम दे रहे थे। उनके ग्रुप में से एक इस्माइल और अजमल थे जो सीएसटी गए थे। उनमें से पुलिस ने इस्माइल को मार दिया था और अजमल को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा ग्रुप इमरान, बाबर और नासिर का था जो नरिमन हाउस में थे। और तीसरा और चौथा ग्रुप, कुल 4 लोग ताज होटल में थे और 5वां ग्रुप ओबेरॉय होटल में था। अब यहां से सड़कों पर फायरिंग बंद हो गई थी और पुलिस का पूरा ध्यान ताज होटल, नरिमन हाउस और ओबेरॉय होटल पर था। और यहां से ये साफ हो गया था कि यह गैंग वॉर नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमला है। केंद्र सरकार से एनएसजी कमांडो भेजने के लिए मदद मांगते हैं। 120 एनएसजी कमांडो को ही भेजा गया। एनएसजी कमांडो को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने में 6-7 घंटे से ज्यादा लग गए। कुछ समय बाद वे 3 ग्रुप में बंटकर 3 टारगेट पर पहुंचे। एनएसजी कमांडो ऑपरेशन शुरू करते हैं। इन आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को हमला किया था। 28 नवंबर 2008 की सुबह 7 बजे ओबेरॉय होटल में सुरक्षा बलों का सबसे पहले इन 2 आतंकवादियों से सामना होता है। इसके बाद 28 नवंबर 2008 की रात 8:30 बजे सुरक्षा बलों का नरिमन हाउस में आतंकवादियों से सामना हुआ और उसके बाद आखिर में 29 नवंबर 2008 को। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 60 घंटे लगे। सुबह करीब 9 बजे ताज होटल में 4 आतंकवादियों को हमारी तरफ से सुरक्षा बलों ने मार गिराया। संदीप उन्नी कृष्णन और रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर राहुल शिंदे शहीद हो गए और इस पूरे मुंबई हमले में 176 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए।